हाय स्टूडेंट, हम अब नेक्स्ट टॉपिक पे योगा के नेक्स्ट टॉपिक पे जो मीनिंग ऑफ इम्पोर्टेंस योगा था उसके नेक्स्ट टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ योगा। एलिमेंट्स ऑफ योगा के विषय में आज जानेंगे कि इसके कितने एलिमेंट्स होते हैं। तो पतंजलि डिस्क्राइब 8 एलिमेंट्स ऑफ योगा। योग सूत्र के अनुसार पतंजलि महर्षि ने योग को 8 तत्वों में विभाजित किया। दीज आर कॉल्ड द 8 fold path or 8 step through which ultimate goal of yoga can be achieved। यानी इस 8 तत्वों के माध्यम से हम योगा में एक ऐसे रास्ते को हम अचीव कर सकते हैं जो हमारे जीवन उपयोगी सारे चीज़ उसमें उपयुक्त होते हैं। तो उसमें 8 जो एलिमेंट्स हैं वो सबसे पहले 8 एलिमेंट्स में आएंगे यामा, नित्या, आसना, प्राणायाम और प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 एलिमेंट्स हैं योगा के। तो आज हम बस यमा के विषय में पढ़ेंगे। यमा क्योंकि इसके भी 5 प्रकार के ये यमा है, ये 5 प्रकार के होते हैं। जैसे कि यमा के विषय में पढ़ेंगे। यमा इज ए फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ अष्टांग योगा। यानी अष्टांग योगा के अनुसार यमा पहला एक फर्स्ट एलिमेंट्स है। थर्ड ऑफ द participant of yama, one can abstain from doing things that keep one mind involved. The individual struggle for survival can remaining away from violence। यानी कह रहा है यम के अभ्यास में कोई उन कार्यों से हम दूर रह सकते हैं। यम के अभ्यास से हम उन कार्यों से दूर रह सकते हैं जो हमें जीवित रहने के लिए संघर्ष में शामिल होता है। यानी हम यम के माध्यम से जैसे कि कोई भी अपने जीवन शैली को जीवित रखने के लिए उसमें ऐसे एलिमेंट्स हैं, इसमें यमा में भी, कि उससे हम अपने जीवन शैली में शामिल कर सकते हैं। जैसे हिंसा, इसके माध्यम सारी चीज़ हिंसा पे डिपेंड होती है। जैसे कि हिंसा कोई भी चीज़, यानी किसी से हम गलत व्यवहार करें वो भी एक हिंसात्मक व्यवहार होता है। कोई भी मतलब हिंसा से भी हम दूर यमा के माध्यम से रह सकते हैं। अब यमा के भी 3 पार्ट हैं और यमा को भी 5 भागों में डिवाइड किया गया। यमा एलिमेंट्स ऑफ योगा के 8 एलिमेंट्स हैं जो बताए थे। उसमें यमा फर्स्ट है। यमा का पहला है अहिंसा और नॉन वायलेंस, दूसरा है सत्या, तीसरा है स्टेया और चौथा ब्रह्मचर्य, 5वां है अपरिहार्य। तो एक एक चीज़ के इसके विषय में जानेंगे कि अहिंसा कह रहा है कि इट मीन्स वन मस्ट कीप अवे फ्रॉम द causing harm to any organism or human being। यानी आप किसी को अपने स्वार्थ के लिए किसी को आप कठिनाई देते हैं, कष्ट देते हैं, पीड़ा व्याधि देते हैं, वो एक हिंसा में ही आता है। ठीक है, किसी को आप गुस्से में बोल दिए, किसी से आप कड़े होकर के बोल दिए, ये सब किसी से आप घृणा करते हैं, किसी से मतलब ये सब हिंसा में ही आते हैं। तो इससे हम जैसे आपके अंदर किसी के विषय में निगेटिव थॉट आना भी एक हिंसा है। तो ये अहिंसा या नॉन वायलेंस में आता है। ठीक है, अब आते हैं सत्या पे। सत्य एंड ट्रूथफुल। सत्य इज एन इम्पोर्टेंस यमा। सत्य जो होता है, सत्य, उसे सत्य को सत्य भी कर सकते हैं। सत्य इम्पोर्टेंस ऑफ यमा का वो बहुत महत्वपूर्ण ये है। अकॉर्डिंग टू सत्य वी मस्ट ट्रूथफुल एंड थॉट वर्ड we should put and
importance of according to Satya, we must truthful in thought, word, in deed. कह रहा है कि हमेशा आप अपने विचार को एक सच्चाई के रूप में ही व्यक्त करिए। इसमें ट्रूथफुल का मतलब आप इसके अंतर्गत, ट्रूथफुल के अंतर्गत आप कभी भी झूठ नहीं बोल सकते, ठीक है। मस्ट यू स्पीक द ट्रूथ एनी कॉस्ट। आप किसी भी अवस्था में, किसी भी तरह से आपको झूठ नहीं बोलना है। ये सत्या के स्टडी में आता है। अब नेक्स्ट है स्टेया। स्टेया मतलब होता है अस्थिरता। स्टेया मीन्स नॉट स्टीलिंग। स्टेया मीन्स नॉट स्टीलिंग द propensity of use other object, money or thought for our want। यानी स्टेया का मतलब होता है अस्थिरता। अस्थिरता अर्थ मतलब यहाँ पे कह रहा है कि अस्थिरता मीन्स नॉन स्टीलिंग, मतलब इसके अंतर्गत चोरी न करना। यानी किसी भी चीज़ को, इसमें सबसे पहले हम यमा में बताए थे कि यमा के अंतर्गत वो सब चीज़ शामिल होते हैं जो आपके जीवन या संघर्ष करने के लिए या जीविकोपार्जन करने के लिए आपको चाहिए। तो आप इसमें आप क्या होता है कि चोरी करने के, इसमें कह रहा है कि आप, इसका अर्थ होता है मुख्य रूप से कि आप उसमें चोरी नहीं कर सकते। दूसरे के उद्देश्य का उपयोग अपनी प्रवृत्ति में, दूसरे के उद्देश्यों को अपनी प्रवृत्ति में आप इसके अंतर्गत नहीं ला सकते। फिर कह रहा है कि we must abstain from the even talking about the stealing something of wrong। और आप अपने स्वार्थ के लिए किसी से न झूठ बोल सकते हैं, न अपने स्वार्थ के लिए किसी की वस्तु को आप चुरा सकते हैं। तो ये आता है स्टेया में। अब आता है ब्रह्मचर्य। not to take diet that stimulates sexual desire। यानी आपको ऐसे भोज्य पदार्थ यानी भोजन नहीं करना है जो कि आपको सेक्सुअल यानी सेक्सुअल ग्लैंड को आपको उत्तेजित करे। तो ये ब्रह्मचार्य के रूप में आता है। कह रहा है कि आहार नहीं लेना चाहिए। दूसरा, नॉट रीड द पोर्नोलॉजी सेक्स रिलेटेड ऑफ इंटेलेक्चुअल, यानी कुछ ऐसे सेक्स संबंधी चीज को आप नहीं पढ़ सकते या नहीं पढ़ना चाहिए जो आपके यौन को यानी यौन संबंधित उत्तेजना को, आपकी वैसी प्रवृत्ति को उत्तेजित कर सके। तो ये होता है ब्रह्मचर्य के अंतर्गत आता है। सब मिलाकर के इसमें कह रहा है कि we must keep above the point into our mind so that we can follow the path of ब्रह्मचर्य। आप अपने दिमाग को हमेशा ऐसे कंसंट्रेट करें कि आप इस ऐसी गलत संबंध या यौन संबंधित विषय वासना के विषय में आपका दिमाग उधर न जाए। ये ब्रह्मचर्य उसमें सिखाया जाता है। नेक्स्ट है अपरिहार्य। अपरिहार्य मीन्स कलेक्ट ऑफ मनी एंड प्रॉपर्टी फॉर सेल्फ इंटरेस्ट। यानी अपरिहार्य में कह रहा है कि आत्म अनुभूति के लिए धन और संपत्ति को एकत्र करना इसके विपरीत होता है। यानी आत्म अनुभूति यानी आपके जीवन शैली के लिए जो भी चीज़ आप कलेक्ट करना चाहते हैं, इसके वो विपरीत होता है। अपरिहार्य में ऐसा सिखाया जाता है कि आप अपनी आवश्यकता के अनुसार, नेक्स्ट लाइन में कह रहा है कि अपरिहार्य मीन्स लीड ऑफ लाइफ विथ मिनिमम इक्विपमेंट्स। यानी अपने जीवन शैली में आपके जो उपयोग होने वाली चीज़ हो, यानी कम से कम में आप अपना जीवन को व्यतीत करें, आवश्यकताओं के साथ अपना जीवन को व्यतीत करें। ये अपरिहार्य के अंतर्गत सिखाता है। ओके।